So, how are dear students? After a very long time, exactly after 1 week, we are going to resume our sessions, right? Due to unit test that was breaking to our lectures. आज के सेशन में आप क्या पढ़ोगे? देखो लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से हैलोजिनेशन वाला टॉपिक देख लिया था ना। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंबशन ऑफ अल्कीन। जलाने की बात है भैया, कंबशन अल्केन को जलाना है। सही है, ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक है। अल्केन एग्जैक्टली क्या होते हैं वो सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी। अगर नहीं याद है तो ध्यान रखना CnH2n प्लस 2, CnH2n+2 इसे बोला जाता है अल्केन। चलो एक एग्जांपल उठाओ, आपने ले लिया n = 1, तो यहाँ पे आएगा C1H4 मतलब के CH4, इसे बोला जाता है मीथेन। बहुत दिनों हो गए ना, इसलिए वापस फिर से सब रिकॉल करवा रहा हूं। ये अल्केन मैंने ले लिए। अब कोई भी चीज को अगर जलाने की सोच रहे हो ना, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज चाहिए, वो क्या होती है? ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? किसी भी चीज ऑक्सीजन की एब्सेंस में कभी भी जल नहीं पाएगी। मतलब आपको कंबशन करवाना है, अल्केन का कंबशन करवाना है, तो मैंने O2 लिख दिया। अब कितना O2 चाहिए होगा? 3n+1/2 जितना। एक जनरलाइज्ड फार्मूला बनाया है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, आप खुश हो जाओगे। सर इतना आसानी से पूरा सॉल्व हो गया। अल्केन CnH2n+2 लेना है, मतलब ये तो फार्मूला है यार, सही है। ऑक्सीजन कितना लेना है? 3n+1/2 जितना ऑक्सीजन लेना है। जब ये कंबशन का प्रोसीजर होगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। कोई भी कंबशन जब भी होता है ना, ध्यान रखना, कोई भी कंबशन होता है, पूरा कंबशन होगा तो डाइऑक्साइड मिलेगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो मोनोऑक्साइड मिलेगा। मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड से कई ज्यादा डेंजरस गैस है, सही है। अब कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? तो यहाँ पे n है ना, बिना कुछ सोचे समझे रख दो n, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे रख दो n। अब H2O कितना मिलेगा? 2n प्लस है ना, 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा n+1। ये एक सबसे जनरलाइज्ड इक्वेशन है, बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर करते हैं। एंड क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं, अल्केन का कंबशन कैसे होता है? CnH2n+2, ये हो गया अपना अल्केन, ये ले लिया अपना ऑक्सीजन, जलाया मतलब हीट दिया, तो आपको यहाँ पे क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी में क्या मिला? पानी। सही। अगर आपसे कोई पूछे कि मीथेन का कंबशन का इक्वेशन लिख के बताओ, कोई पूछे आपसे मीथेन का कंबशन का इक्वेशन लिख के बताओ, तो मीथेन के केस में n का वैल्यू कितना होता है? सॉरी, मीथेन के केस में n का वैल्यू होता है 1। मीथेन के केस में n का वैल्यू 1 होता है। रखो यहाँ पे 1। ऑक्सीजन कितना जाएगा? 3 × 1, 3 + 1 4, 4/2 जाएगा 2 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन जाएगा? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, सही है ना? ऑल द चेडी स्टूडेंट्स, n कितना प्रोड्यूस होगा? n मतलब 1। यहाँ पे मीथेन के केस में n का वैल्यू 1, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा 1 मोल। पानी कितना प्रोड्यूस होगा? 1 + 1 2। अब देखोगे ना तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन प्रिपेयर करने से आप कोई भी अल्केन उठा लो, आपको जो ठीक लगे, आपको जो ठीक लगे वो आप उठा लो अल्केन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया एक बहुत बढ़िया वाला C3, 3 × 2 = 6 + 2 8, ये हुआ प्रोपेन। मैंने प्रोपेन को जलाने की सोची है, सही है। अब देखो कितना ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 × 3 + 1/2 ऑफ ऑक्सीजन। 3 × 3
3 3 9 प्लस 1 10 बाई 2 मतलब 5, टोटल जाएगा 5 ऑफ ऑक्सीजन। सही है, चलो इसको हीट दे दिया, कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। कितना मॉलिक्यूल H2O मिलेगा? 4 मॉलिक्यूल H2O का मिलेगा। कोई भी एल्केन उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एल्केन उठा लो, सही है। पर याद रखना ये एल्केन का कंबशन है, एल्कीन के केस में सही नहीं होगा, अल्काइन के केस में ये सही नहीं होगा। दूसरी एक चीज याद रखना, एल्केन बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं जब उसे जलाया जाता है, इसीलिए एल्केन एज अ फ्यूल्स भी यूज होते हैं। एल्केन एज अ फ्यूल यूज होते हैं क्योंकि उनको जलाने पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसको जलाने से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो उस टाइप के कंपाउंड्स को फ्यूल बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ना, मान लो कि ये कोई कंपाउंड है डबल बॉन्ड वाला, चलो यहां पे लिखिए देखते हैं, सही है, ये हो गया इथीन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा था, आपसे शेयर कर रहा हूं, वो ये हो गया इथेन, सही है, चलो बहुत अच्छे। ये हो गया इथाइन। आपको ये 3 दिए गए, किसका फ्यूल की तरह आप यूज करोगे? तो आपने आंसर दे दिया बेझिझक से इथेन का, पर क्यों? तो उसका आंसर दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड रिलीज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड रिलीज करने के लिए उससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब सबसे कम एनर्जी में ये सारे बॉन्ड्स तोड़े जा सकते हैं, सबसे कम एनर्जी में। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड तोड़ना हो तो आपको पहले पाई तोड़ना पड़ेगा, बाद में सिग्मा तोड़ना पड़ेगा। यहां पे तो सभी सिग्मा है, मतलब पहले पाई तोड़ने में जो आप एनर्जी लगाओगे वो लगानी ही नहीं है, मतलब कि इसको जलाना आसान है, इससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, इससे आपको कम एनर्जी मिलेगी, उससे भी कम एनर्जी इथाइन से मिलेगी। अब ध्यान से देखना, जो आप एलपीजी सिलेंडर देखते हो वो और कुछ नहीं होता, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब कि वो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। खुद से दिमाग लगाना, ब्यूटेन होता है बच्चों, ब्यूटेन। और ब्यूटेन का फॉर्मूला आएगा C4, यहां पे बनेगा C4H10। कितना ऑक्सीजन लगेगा वहां पे? 4 3 12 प्लस 1 12 प्लस 1 13 13 बाई 2, जितना ऑक्सीजन जाएगा कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का। पानी कितना मिलेगा? 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिलेगा। दिमाग में गया कि नहीं गया? आपके एलपीजी ब्यूटेन का एक्चुअली कोई स्मेल नहीं होता, वहां पे जो स्मेल आती है वो स्मेल आने की रीजन क्या है? मिथाइल मरकैप्टन गैस वहां पे डाला जाता है एलपीजी सिलेंडर में। अगर एलपीजी सिलेंडर में मिथाइल मरकैप्टन गैस नहीं डाला जाता तो एलपीजी लीक हुआ ऐसा मालूम ही नहीं होता, क्योंकि ब्यूटेन की कोई स्मेल नहीं होती। ध्यान रखना बच्चों, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, जेईई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान रखना, एलपीजी का कंबशन वाला इक्वेशन ये होता है। पर फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये बात हुई कंप्लीट कंबशन की। अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन का सोचोगे तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत अच्छा है, चलो सिलेबस में नहीं है, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो, छोटा सा टॉपिक है उस पर डिस्कस करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो इसका। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग जो पढ़ रहे थे ना कंबशन ऑफ अल्केन, वो एग्जैक्टली वन टाइप का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, सही है, जहां पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जाके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच हो जाता है। चलो ठीक है, देखो इनकम्प्लीट कंबशन में बुक में एक स्पेसिफिक रिएक्शन का बच्चों आपको दिया गया है, जहां पे CH4 का इनकम्प्लीट कंबशन दिया गया है। इससे आपको मिलेगा कार्बन प्लस H2, इसे कार्बन ब्लैक भी बोला जाता है। एंड ये जो कार्बन ब्लैक होता है ये स्टूडेंट्स, ये कार्बन ब्लैक
जो प्रिंटर की इंक होती है उसमें यूज होता है, प्रिंटर इंक में। कई बार इसे एज अ फिल्टर भी यूज किया जाता है, एज अ कार्बन फिल्टर्स के लिए। एंड इसे एक और जगह पे भी यूज किया जाता है, वो चीज आप लोग खुद से ढूंढ लो, बुक खोल के निकालो, ठीक है। बस अब बता दूंगा, एक आएगा प्रिंटर इंक में जाएगा, दूसरा आएगा फिल्टर के लिए जाएगा, तीसरा एक आता है जो पिगमेंट बनाने में काम आता है। यहाँ मैंने हिंट दे दिया, एक बार जाके निकालो, वहां पे वर्ड्स आपको मिलेंगे, सही। डाइस, पिगमेंट्स, वो वाला एक टॉपिक दिया है। तो ठीक है, कंबशन ऑफ अल्केन भी एक टाइप का क्या था, ऑक्सीडेशन। तो थोड़ा एडवांस स्टेप पे चलते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ये अल्केन का दूसरा टाइप का प्रॉपर्टी हुआ अभी का, सही। पहले आप ऑक्सीडेशन पढ़ गए, मतलब कंबशन पढ़ गए। कंबशन में मैंने आपको सिखाया कैसे जनरल फॉर्मूला लगाना है, कैसे आप कंबशन कर पाओगे। और कंट्रोल ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। मानो मैंने मीथेन लिया, ऑक्सीजन लिया, 100 atm का प्रेशर दिया, 523 केल्विन का टेम्परेचर लिया, कॉपर को लिया, इतना सब कुछ किया ना जब, तब आपको जाके यहाँ पे कुछ काम बनेगा एंड आपको मिलेगा यहाँ पे CH3OH, मेथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया गया, ध्यान से देखना। अगर आप बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया, सही है। तो ये रिएक्शन बनेगा कब, जब मीथेन का कंट्रोल ऑक्सीडेशन होगा 100 atm पे 523 का कंट्रोल ऑक्सीडेशन, मतलब जो सिचुएशन को आप लोग कंट्रोल कर पाओ उसे बोला जाता है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। जब आप किसी भी चीज को जलाते हो ना, तब आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आपने एक बार लगा दी ना, मतलब लग जाएगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपने 100 atm का प्रेशर दिया फिक्स, 523 केल्विन का टेम्परेचर दिया वो भी फिक्स, कॉपर लिया वो भी फिक्स, सारी चीजें जब फिक्स हो तब आपको क्या मिलेगा, मीथेनॉल। दूसरा एक चीज, सेम वही तरीका, यहाँ पे आपने कंट्रोल ऑक्सीडेशन लिया, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का MO2O3, मतलब के मॉलिब्डेनम ऑक्साइड को लिया जब, तब आपको यहाँ पे मिलेगा HCHO, मिथेनॉल। मिथेनॉल इसे बोला जाता है मिथेनॉल, सही है। H2O रिलीज होगा, बैलेंस नहीं किया, फिर से बता रहा हूं। तीसरी चीज, अगर आपने इथेन को लिया, कंट्रोल ऑक्सीडेशन करवाया एंड यहां पे आपने मैंगनीज डाइएसिटेट, इसे बोला जाता है मैंगनीज डाइएसिटेट। ध्यान रखना बच्चों, ये फर्टिलाइजर है, ये एक फर्टिलाइजर है मैंगनीज डाइएसिटेट, इसे बोला जाता है मैंगनीज डाइएसिटेट या फिर मैंगनीज 2 एसिटेट, वो भी चलेगा, सही है। करना कुछ नहीं है, जब कंट्रोल ऑक्सीडेशन लगेगा इसका तो इससे प्रोड्यूस होगा इथेनॉइक एसिड। क्या प्रोड्यूस होगा, इथेनॉइक एसिड। ध्यान रखना, नॉर्मली अल्केन्स जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं, वो उतने आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जो अल्केन्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं, उतने आसान तरीके से वो लोग क्या नहीं बना पाते, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट नहीं बना पाते। पर अगर आपने कोई ऐसा अल्केन देखा, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, फिर से एक बार बता रहा हूं, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, तो ये जो हाइड्रोजन हुआ ये 3 डिग्री हाइड्रोजन हुआ। फिर से एक बार टैगलाइन, नॉर्मल अल्केन्स ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं, लिख देता हूं भैया, नॉर्मल अल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। नॉर्मल अल्केन्स जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं, पर जो अल्केन टर्शरी हाइड्रोजन वाला हो, टर्शरी हाइड्रोजन वाला हो, वो एकदम बढ़िया तरीके से
ठीक, जो KMnO4 है ना बच्चों, KMnO4 को बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H+ का मतलब मैंने एसिडिक मीडियम में लिया, सही है। तो इससे आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी जो होगा अल्कोहल। इससे आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। ये हो गया 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फिर से रिवाइज करते हैं, चलो जल्दी से। ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन बड़ा याद है ना, CnH2n+2 अल्केन लिया, 3n+1/2 जितना ऑक्सीजन लिया, तब जाके आपको NOCO2 n+1 of H2O मिला। मैंने आपको बताया कि LPG के सिलेंडर में ब्यूटेन भरा होता है, उसमें जो स्मेल आती है गंदी सी, वो आती है मिथाइल मरकैप्टन गैस की वजह से। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि जब बहुत इनकम्प्लीट कंबशन होता हो तो जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, बट इन द केस ऑफ मीथेन इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन ब्लैक का प्रोडक्शन होता है। वहां पर मैंने आपको एक चीज ढूंढने को बोली है, आप एनसीईआरटी निकालोगे आंसर मिल जाएगा। प्रिंटर इंक फिल्टर में ये चीज यूज होती है, जो कार्बन ब्लैक कार्बन ऐश होती है वो, सही है। उसके बाद कंट्रोल ऑक्सीडेशन, आगे की प्रोसीजर में ऑक्सीडेशन थी। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में मीथेन दो तरीका, ऑक्सीजन लिया, सिचुएशन फिक्स किया, मिथेनॉल मिथेनॉल, लास्ट में इथेन लिया, कंट्रोल ऑक्सीडेशन लिया। इसे बोला जाता है मैंगनीज डाइएसिटेट। ये एक फर्टिलाइजर है, उसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाया तो आपको क्या मिला? एसिटिक एसिड। एंड जब 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला अल्केन हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपको अल्कोहल देगा। पर नॉर्मल अल्केन्स ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे, बस जितना एनर्जी मैं रख रहा हूँ ना उतना एनर्जी आप रख के प्रैक्टिस करते रहना। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। थैंक यू।